ये देश, जिस समय इस भारत देश में कोई भी धर्म नहीं था, उस समय यह देश विश्व गुरु कहलाता था। धर्म गुरु क्यों कहलाता था? अपनी भक्ति के बलबूते पे, अध्यात्म के बलबूते पे, भाईचारे के बलबूते पे, इंसानियत के बलबूते पे, अपनी संस्कृति के बलबूते पे। आज ना ही तो वर्तमान में इस देश में अध्यात्म की कमी के चलते, ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के पाखंड के चलते इस देश में ना तो अध्यात्म है, ना यहाँ पे इंसानियत है, ना मानवता है, ना यहाँ पे कोई धार्मिक भाईचारा है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ऊपर से विज्ञान, विकास विकास, इस विज्ञान ने विकास नहीं किया, इस विज्ञान ने तो देश और दुनिया को विनाश के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया, बारूद के ढेर पे। और कब ये चिंगारी लग जाए किसी को कोई भरोसा नहीं, कोई पता। सनातनी यानी सदियों से चली आ रही परंपरा। सदियों से एक इंसान में जो गुण थे, त्रेता में, सतयुग में एक इंसान में जो गुण थे, जो लक्षण थे, उसका जो स्वभाव था, उसका जो हाव भाव था, उसका जो व्यवहार था, उसका जो चरित्र था, वो क्या था? वो असल में सनातनी लोग थे। द्वापर युग से पहले हम लोग सनातनी थे। लेकिन वर्तमान में 99% हिंदुस्तान की जनसंख्या, वो चाहे किसी भी धर्म और जाति से संबंधित है, वो सनातनी नहीं है। सनातनी वो है जो किसी बहन बेटी के प्रति गंदी नजर ना रखे। सनातनी सतयुग, त्रेता और द्वापर में 1% व्यक्तियों को छोड़कर 99% व्यक्ति जो थे, जो इंसान थे, वो दूसरे की माँ बहन को अपनी खुद की माँ बहन की नजरों से देखा करते थे। मन में उनके प्रति कोई कुविचार, कोई गंदे विचार लाना तो दूर, गंदी नजर से उनकी तरफ देखा भी नहीं करते थे। क्या है आज हिंदुस्तान के 99% लोगों के अंदर ये गुण? अगर नहीं है तो आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं, झूठे सनातनी हैं, झूठे हिंदू हैं। अगर सबसे पहला ये गुण आपके अंदर है, अगर आपकी संतान में है, तो वो हिंदू है, वो सनातनी है। सनातनी वो है जो किसी बहन बेटी के प्रति गंदी नीयत ना रखे, पर स्त्रिया को, पर स्त्री को अपनी मां बहन की दृष्टि से देखे, जति जीवन जिए। अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपना जति जीवन जिए। जति, जैसे लक्ष्मण जी को जति कहा गया है, क्योंकि वो केवल अपनी एक स्त्री तक ही सीमित रहे। दूसरी स्त्री के प्रति उन्होंने कभी सौपन में भी विचार नहीं किया। अगर ये गुण आपके अंदर है सबसे पहला, तो आप हिंदू हैं और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी मांग जायज है। अगर नहीं है तो आप हिंदू नहीं हैं, आपके द्वारा मांग की जा रही नाजायज है। आपके सूखे ढोल पीटने से कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, सनातनी वो है जो शराब पीना तो दूर, उसे हाथ भी ना लगाए। बताइए कैसे आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एक हिंदू की पहचान, एक सनातनी की पहचान, वो कभी शराब नहीं पीता। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, आप कहते हैं ना, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। आप क्या कर रहे हैं? और फिर आप अपने आप को उनका वंशज कहते हैं। फिर आप इस देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक असली हिंदू वो है, एक असली सनातनी वो है जो शराब पीना तो दूर, शराब को छूता भी नहीं है। और हमारे शास्त्र
इस बात का ठोक के प्रमाण देते हैं कि शराब इंसान के लिए कितनी हानिकारक है। साइंस की दृष्टि तो हम सब जानते हैं, लीवर, यकृत, फेफड़े, गुर्दे शरीर को नुकसान देती है, सब जानते हैं। बीमारियों को न्योता देती है। शारीरिक नुकसान तो है ही हैं शराब पीने के। आध्यात्मिक नुकसान क्या है, ये संत रामपाल जी ने बताया। ये भगवान ने आके बताया, जिन्होंने इंसान को बनाया है, जिन्होंने इस बॉडी को रचा है। उन्होंने आके बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति एक प्याला शराब का पीता है वो 70 जन्म लगातार मरने के बाद में कुत्ते के भोगता है। ये क्यों बनी है 84 लाख योनियां? अरे भगवान को इंसान पे दया क्यों आ गई? गधे, कुत्ते, सूअर ये कितनी परेशानियां झेलते हैं बेचारे। आप तो गर्मी में एसी लगा लोगे, सर्दी में हीटर लगा लोगे, बीमार हो गए डॉक्टर के पास चले जाओगे, भूख लगी तो खाना खा लोगे, होटल में चले जाओगे, अच्छे अच्छे जूते और कपड़े पहन लोगे, गाड़ियों में घूमोगे, एरोप्लेन में घूमोगे। तो फिर भगवान ने इनके साथ में भेदभाव क्यों किया? क्या भगवान भी भेदभाव करता है? और जो भेदभाव करता है अपनी आत्माओं के साथ में, कि उन्होंने 2% तो इंसान बना दिए, 98% उन्होंने जानवर बना दिए, तो फिर वो भगवान कहाँ हुआ? भगवान तो पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष होता है। भगवान तो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। तो बाकी जो योनियां हैं, गधे, कुत्ते, सूअर, जितने भी जंगली जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये इनके अंदर भी तो आत्मा है। ये क्यों परेशानियां उठा रहे हैं? ये क्यों इतने कष्ट उठा रहे हैं? ये भी पहले आप और हमारी तरह इंसान थे। इनको भी भगवान ने प्रसन्न होके एक मानव शरीर दिया था भक्ति के लिए, शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए। गीता जी के अनुसार सर्वप्रथम गुरु बनाकर भक्ति करने के लिए, और गुरु भी कोई नकली नहीं। गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत, जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो। लेकिन उस समय हम लोग जब इस प्रकार से किसी ने वीडियो बनाए होंगे, किसी ने समझाया होगा, तो हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया कि बकवाद करता है, ये क्या जाने, ये कल का लड़का। और हमने उनकी बातों पे विचार नहीं किया, उल्टी साधना करते रहे। और मरने के बाद जो परमात्मा का विधान है, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा आपने अभी। सबसे बड़ी कमजोरी यही तो है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। शास्त्र पढ़ने का अधिकार तो केवल हमने एक जाति विशेष को दे दिया, ब्राह्मण वर्ग को, धर्म गुरुओं को दे दिया कि बस तुम पढ़ाओ हमें। सबसे बड़ी कमजोरी कि आप अपने धर्म ग्रंथों से अपरिचित हैं, इसलिए आप धोखा खा रहे हैं। मरने के बाद में गधे, कुत्ते, सूअर बनते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो ये जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, जंगली जानवर, पशु, ये कोई और नहीं है। ये वही है जो पहले इंसान थे, जिनको भगवान ने भक्ति के लिए शरीर दिया था, लेकिन गफलत में रहे, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, और मरने के बाद में परमात्मा के विधान अनुसार लख 84 भोग रहे हैं। तो शराब का एक प्याला जो व्यक्ति पीता है, जो एक गिलास पीता है शराब का, परमात्मा कहते हैं, सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, कबीर सागर में उस कबीर परमात्मा ने आके बताया, उस व्यक्ति के 70 जन्म लगातार कुत्ते के होते हैं। शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। जबकि यहां तो सरकार ने दारू के ठेके खोल रखे हैं। आप किसके भरोसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं? अध्यात्म के बलबूते पे, या भारत सरकार के बलबूते पे, या इन ज्ञानहीन शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर हमारे पूर्वजों को भूत बनाने वाले ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के बलबूते पर? क्या है आपके अंदर ये गुण? क्या है आप एक असली हिंदू? कह सकते हैं आप अपने आप को सनातनी? 99% व्यक्ति आज इस नशे से अछूते नहीं है, तो कहां से हिंदू हो गए?
कहां से सनातनी हो गए? अरे छोड़ दो सतयुग, द्वापर और त्रेता की बातें। आज से 100 साल पहले चले जाओ, हमारे जो पूर्वज थे तीसरी पीढ़ी में, वो शराब को छूते भी नहीं थे, नफरत करते थे। और गांव में यदि कोई व्यक्ति शराब पीता था तो कोई एक आध व्यक्ति, अगर 1000 लोगों की बस्ती है उसमें बड़ी मुश्किल से 100 साल पहले एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति होता था जो शराब पीता था, जो नशा करता था। और उस शराबी व्यक्ति से हर कोई नफरत किया करता था। अगर वो सामने से भी आ रहा होता था तो उसको अपवित्र मान के हम साइड से निकला करते थे। इतनी नफरत थी हमारे पूर्वजों को। वो थे सनातनी, वो थे असली धार्मिक, वो थे हिंदू, जो शराब और शराबी व्यक्ति से इतनी नफरत करते थे। और आज अगर रिश्तेदार आ जाए, अगर उसको शराब नहीं पिलाई तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। और ठेका ले रहे हैं हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। क्या है आपके अंदर ये 2 नंबर गुण? शराब ना पीने वाला, कोई भी नशा ना करने वाला अगर नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना नाजायज है, और नाजायज मांग कभी भी पूरी नहीं होती है। नंबर 3, सनातनी वो है जो कभी जीव हिंसा ना करे। मांस को छूना व खाना हिंदुत्व के खिलाफ है। एक असली सनातनी, एक असली हिंदू, एक असली इंसान वो है जो कभी जीव हिंसा नहीं करता। मांस खाना तो दूर, मांस को छूता भी नहीं, उसको कहते हैं एक असली सनातनी। अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लो। आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे देश को, उससे पहले हिंदू बनो। हिंदू, ये हिंदू की डेफिनेशन आज संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई है, उस परमेश्वर ने आके बताई है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ये सभी पे लागू है नियम। ये जितने भी नियम आपको जो बताए जाएंगे, जो पॉइंट, अगर एक मुसलमान के अंदर नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, उसका धर्म मुसलमान नहीं है। अगर एक जैनी के अंदर नहीं है ये गुण तो वो जैनी नहीं है, उसका धर्म जैन नहीं है, वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में शैतान है। जो इन सभी अवगुणों से युक्त है। तो एक असली सनातनी, एक असली हिंदू, एक असली इंसान वो है जो कभी जीव हिंसा नहीं करता। बताइए, यहां तो सरकार ने बूचड़ खाने खुलवा रखे हैं, और हिंदुस्तान में जितने भी बूचड़ खाने हैं, अगर आप लिस्ट निकाल के देखोगे कि उनके मालिक कौन है, हिंदू। अगर 1000 बूचड़ खाने हिंदुस्तान में हैं तो 900 व्यक्ति जो उनके मालिक हैं वो आपको हिंदू मिलेंगे। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या सपना देख रहे हैं आप? ये परमेश्वर का विधान है जो शास्त्रों में है। इस विधान को लागू किए बिना आप इस देश को ना तो विश्व गुरु बना सकते, ना आप इस देश को आप सनातनी संस्कृति की तरफ वापस लेके जा सकते, और ना आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते। तो यहां तो सरकारों ने बूचड़ खाने खुलवा रखे हैं, कत्ल खाने खुलवा रखे हैं। जगह जगह आपको मीट की दुकानें मिलेंगी, पशु काटे जाते हैं, रोडों पे पक्षी काटे जाते हैं, और खाने वाले कौन? हम हिंदू, मुसलमान, जैनी, बौद्ध, जो अपने आप को सबसे ज्यादा पाक और पवित्र बताते हैं। मुसलमान कहता मेरा धर्म सबसे पाक है, हिंदू कहता मेरा धर्म सबसे पवित्र है, जैनी कहते हैं हम तो लहसुन भी नहीं खाते, और शाम के समय फिर वो बकरे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं। ब्राह्मण, मैं तो सर्वश्रेष्ठ जाति में पैदा हुआ हूं, मैं तो ब्रह्मा जी का वंशज हूं, ब्राह्मण कुल में, और रात्रि के समय बकरे की टांग खाता है, मुर्गे की टांग खाता है, ब्राह्मण है। अभी तक तो ब्राह्मण की परिभाषा का भी नहीं पता कि ब्राह्मण कौन होता है। उस परिभाषा को भी संत रामपाल जी ने आके बताया कि ब्राह्मण वो ही जो ब्रह्म पहचाने, जो ब्रह्म को पहचानता है, जो सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता को पहचानता है, जो परमेश्वर को पहचानता है, और पहचानने के बाद में जो उस परमेश्वर के नियमों पे चलता है, जो इन सभी नियमों को फॉलो करेगा, वो है एक असली ब्राह्मण। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है।
ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। अगर भगवान ने जाति बनाई है तो बता दीजिए, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की क्या जाति थी? क्या जाति थी श्री रामचंद्र जी की? जाट थे, यादव थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, राजपूत थे, क्या थे? क्योंकि त्रेता युग में जाति थी ही नहीं। ये जातियां तो द्वापर युग के लास्ट में शुरू हुई हैं, श्री कृष्ण जी के समय में। उससे पहले कोई जाति थी ही नहीं। तो मांस खाने वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कभी नहीं बन सकता। और आप लोग मांस क्यों नहीं खाओगे भाई? पता आप लोगों ने मांस खाना क्यों शुरू किया है? क्योंकि हमारे भगवानों ने आदेश दे रखा है। जिनको आप भगवान मानते हैं ना, श्री विष्णु जी को, और श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, तीनों एक ही हैं। तो विष्णु भगवान ने मांस खाने का आदेश विष्णु पुराण में दे रखा है। अब आप कहेंगे ये क्या बात बोल रहे हो आप? भगवान विष्णु और मांस खाने का आदेश दे रहे हैं? जी हाँ, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं या मुसलमान धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं या फिर बौद्ध धर्म से हैं या फिर सिख और ईसाई धर्म से हैं, जब तक आप अपने धर्म के शास्त्रों से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी भगवान की स्थिति को नहीं जान सकते, किसी भी भगवान के चरित्र को नहीं जान सकते। आप अध्यात्म से सैकड़ों कोस दूर रहोगे। और इसी प्रकार ये नकली संत महंत ढोलक पेटी लेके गली गली गांव गांव में तालियां पीटने वाले ये आपका जीवन बर्बाद करवाते रहेंगे। खुद का तो कर ही रहे हैं। विष्णु पुराण 18 पुराणों में से एक है विष्णु पुराण। वेद व्यास जी के पिताजी थे पाराशर ऋषि जी, जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की। विष्णु पुराण में श्राद्ध के समय आपके जब पूर्वज मरते हैं ना, और जब आप उनका श्राद्ध निकालते हो, हम तो नहीं निकालते, क्योंकि हमें तो पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके सच्चाई बता दी अध्यात्म की, इन श्राद्धों की, इन कर्म और कांडों की, जो आज से पहले हमारे पूर्वजों का जीवन बर्बाद कर गए और वर्तमान की पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये कर्म कांड, ये ज्ञानहीन नकली धर्मगुरु। तो संत रामपाल जी ने आके सच्चाई बताई। इन्होंने आज ये पुराण दिखाए हैं जनसाधारण को, आम व्यक्ति को। और जब तक आप भी इन शास्त्रों को अपनी आंखों से नहीं देखोगे, इनमें लिखी हुई सच्चाई से परिचित नहीं होगे, आप भी ऐसे धोखा खाते रहोगे, भटकते रहोगे। ये सच्चाई है, पीठ पीछे नहीं बोली जा रही। संत रामपाल जी तो 1994 से इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे, साधना टीवी चैनल और श्रद्धा टीवी चैनल, आस्था टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं 1994 से। और ये सभी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं या जो ये मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने सभी धर्मों को बराबर लिया है। भगवान की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पाखंड सभी धर्मों में है, चरम सीमा पे है। मुसलमान धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कभी मांस नहीं खाया। हजरत मोहम्मद जी कभी भी नमाज पढ़ने के लिए किसी भी मस्जिद में नहीं गए। और आज मुसलमान धर्म में जो पाखंड फैला हुआ है, कोई सीमा नहीं है। आने वाले समय में कुरान शरीफ पे भी वीडियो बना के आपको दिखाए जाएंगे। मुसलमान भाइयों की भी आंखें खोली जाएंगी, क्योंकि मुसलमान धर्म में भी चंद जो धर्मगुरु हैं, क्योंकि आम जनता ज्यादा होती है, धर्मगुरु थोड़े होते हैं। वो काजी, मुल्ला, पीर, पैगंबर, जिनको खुद कुरान शरीफ की जानकारी नहीं है और पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित किए बैठे हैं। वो सच्चाई भी संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में दिखाई है, बताई है, कुरान शरीफ को खोल खोल के। तो आने वाले समय में आपको कुरान शरीफ पे भी वीडियो बना के सच्चाई बताई जाएगी, मुसलमान भाइयों को भी। और भाई, जागना हो तो जाग लेना। ये धर्म भगवान ने नहीं बनाए, ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने तो माँ के पेट से सबको जेर में लपेट के भेजा है। बाहर आके ना धो के कोई पंडित बन गया, कोई बनिया बन गया,
कोई यादव बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ठाकर बन गया। भगवान ने तो सबको माँ के पेट से शूद्र पैदा किया। शूद्र सब के सब जेर में लिपट के, गंदगी में लिपट के बाहर आए हैं। बाहर ना धो के सब अपने आप को पाक पवित्र समझने लग गए। सनातनी वो है जो तंबाकू का प्रयोग अर्थात नशा ना करे। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो नशा नहीं करते, और कितने लोग हैं जो नशा करते हैं। बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान, जर्दा, तानसेन, पता नहीं कितने प्रकार के ब्रांड हैं, गणेश, मिराज, दिलबाग, पता नहीं क्या क्या है। ये सब नशा है। और जो नशा करता है वो हिंदू नहीं है, वो इंसान की श्रेणी में भी नहीं है। सनातनी तो बहुत दूर की बात है। हमारा जो मानव शरीर है ना, इसमें बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में पीछे अंदर की तरफ में कमल बने हुए हैं, कमल चक्र, जिनमें पांचों देवताओं का वास है। ब्रह्मा सावित्री जी का, श्री गणेश जी का, लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का, जगदम्बा का, शंकर पार्वती का, इन पांचों देवताओं का निवास इस शरीर में है। सब जानते हैं आपके धर्मगुरु, पूछ लेना उनसे, झूठ नहीं बोलेंगे वो। उनको पता है कि मानव शरीर में 5 कमल चक्र हैं। वैसे तो 9 होते हैं, लेकिन मानव शरीर में केवल जो है वो 5 हैं। और इन 5 चक्रों में 5 देवताओं का निवास है। हम नशा कर रहे हैं, हम देवताओं को दुखी कर रहे हैं, हम उनको जो है वो परेशान कर रहे हैं। वो गंदी वस्तु खाके, वो नशा अंदर ले जाके। अरे आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, आपका जीजा या फूफा, बढ़िया, तो आप उसको खाना खिलाओ, और रात्रि को आप उसको एक मकान में सुला दो बढ़िया सा लगा के बिस्तर, और वहीं पे आप लोग अंगीठी से लगा दो और धुआं उठा दो, और रोएगा आपको। तो हमारे शरीर में 5 देवताओं का वास है, क्योंकि मानव शरीर है। इसके लिए तो देवता भी रोते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति और मुक्ति केवल मानव शरीर में होती है, देव शरीर में नहीं होती है। मुक्ति केवल मानव योनि से है, देव योनि से नहीं है। वो देवता भी वहां जाने के बाद जो कभी इंसान थे, अच्छी भक्ति करी, लेकिन तत्वदर्शी संत की शरण में आके शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं करी, जिस कारण से वो पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए। और जिन जिन देवताओं की उसने भक्ति की थी, उन देवताओं के लोक में वो चले गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो गया, यहां से मरने के बाद तो फिर वापस जाना पड़ेगा उसी लोक में गधे कुत्ते सूअर बनने के लिए। तो वो भी रोते हैं मानव शरीर प्राप्त करने के लिए। गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत बनते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं देवता बनते हैं, और हे अर्जुन, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में जाता है। तो भूतों की पूजा करने वाले भूत अर्थात श्राद्ध निकालने वाले भूत बनते हैं, गीता जी कह रही है। लेकिन कौन पढ़ाए? इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं को तो खुद नहीं पता, और मालूम है तो आपको ये बता नहीं रहे। सनातनी वो है जो तंबाकू का प्रयोग अर्थात नशा ना करे। जो नशा करते हैं ना, 24 घंटे जो नशे में रहते हैं तंबाकू के, पता है वो कौन होते हैं? उस कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले आके अपनी अमृतवाणी में, कबीर सागर में क्या लिखा है? हरदम हुक्का पीते, क्योंकि जिस समय वाणी बोली गई थी उस समय ये हुक्का ही ज्यादा पिया जाता था। उस समय बीड़ी और सिगरेट नहीं थी 650 साल पहले। लेकिन तंबाकू, आज जो सिगरेट है, आज जो बीड़ी है, उन सब के अंदर तंबाकू ही प्रयोग होती है। तो ये तंबाकू का मतलब सारे नशे आ गए। कहते हैं हरदम हुक्का पीते और लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं वो पिछले जन्म में सूर। वो पिछले जन्म में सूअर थे, जो आज वर्तमान में मानव जन्म प्राप्त करके 24 घंटे ये भांग वगैरह, भुक्की वगैरह, तंबाकू का नशा, भांग का नशा, चरस का नशा, गांजे का नशा, 24 घंटे जो पड़े रहते हैं जो नशे में। क्या बताया उनके लिए? हरदम हुक्का पीते और लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं वो पिछले जन्म के सूर। पिछले जन्म में सूअर थे वो, जो आज मानव बने हुए हैं। और इस जन्म में यदि उन्होंने वो अवगुण नहीं छोड़े और तत्वदर्शी संत रामपाल जी की शरण में आके शास्त्र अनुसार यथार्थ भक्ति नहीं की, अगला जन्म फिर सूअर का, क्या फायदा? तो एक रियल सनातनी, एक रियल इंसान, एक रियल हिंदू वो है जो कभी जीवन में नशे का प्रयोग ना करे।
ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं तब तक तो आदमी करता है, हम भी किया करते थे अनजाने में, ज्ञान नहीं था। लेकिन जब आपको जानकारी हो जाए, जब आपको सच्चा सतगुरु मिल जाए, तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद भी यदि आप इन बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं, आप एक हिंदू नहीं हैं। तो ये नशा करने वाला, ये कुकर्म करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। वो चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा हिंदू समझे, सनातनी समझे, लेकिन परमात्मा के विधान अनुसार और शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति एक हिंदू नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, जो नशे का जो आदमी यूज करता है। सनातनी वो है जो ब्याज पर पैसे का लेन देन ना करे। मुसलमान धर्म में ब्याज को हराम माना जाता है, हराम, क्योंकि उनको ज्ञान है। हिंदू समाज में भी ब्याज को हराम की संज्ञा दी गई है। लेकिन वही बात ले दे के एक ही बात आएगी कि बिना सच्चे सतगुरु की शरण और बिना इन शास्त्रों की यथार्थ जानकारी के और बिना उस वास्तविक भक्ति के इंसान के अंदर कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वो कभी भी नेक नीति का जीवन नहीं जी सकता। कभी न कभी कोई न कोई गलती वो जरूर करेगा। उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होता है। तो एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा सनातनी वो है जो कभी ब्याज पे पैसे ना दे। क्योंकि ब्याज पे यदि आदमी पैसे लेता है कोई, तो वो आदमी ब्याज पे पैसे लेता है जो मजबूर होता है। उधार पैसे वो लेगा जिसके पास पैसों की कमी है, जिसको सख्त जरूरत है। और उसके बावजूद भी यदि उस व्यक्ति से कोई यदि कोई ब्याज लेता है, तो कहते हैं वो तो उस कौवे के समान है जो गधे की पीठ के ऊपर बैठ के और उसके घाव से मांस खाता है। उसको दूसरों के दर्द की कोई चिंता नहीं होती है। उसको केवल अपना पेट भरने से मतलब होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग के नियम अनुसार एक सच्चा सनातनी, आप देख लो 100 साल पहले, अरे 100 साल पहले जब कोई ब्याह शादी होती थी, कोई विवाह होता था और कोई समागम होता था, एक दूसरे की उधार में मदद किया करते थे बिना ब्याज के। हमारे पूर्वज कि भाई तेरे से कोई ब्याज नहीं लूंगा और आराम से दे देना, तू परेशान मत होना, धीरे धीरे करके दे देना। मदद किया करते थे, ब्याज पे पैसा नहीं दिया करते थे। 99% है, एक आधा कोई निकम्मा तो हर युग में होता है। सतयुग में भी मिल जाएगा निकम्मा एक आधा, त्रेता में भी थे रावण जैसे, कंस जैसे, फिर जो है द्वापर में हो गए। लेकिन आज तो घर घर में रावण बैठे हैं, घर घर में कंस बैठे हैं। वो गाना नहीं सुनते आप, कलयुग बैठा मार कुंडली, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो इतने राम लाने की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में, क्योंकि रावण का विस्तार अर्थात अधर्म का विस्तार इतना हो चुका है, श्री रामचंद्र जी के बस की बात नहीं है। अब तो राम के बजाय धरती पे सीधा श्री रामपाल जी को आना पड़ा है। ये हैं राम के राम, कहते हैं राम राम सब जगत बखाने। त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र राम को तो सब जानते हैं, राम 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 राम। कहते हैं राम राम सब जगत जाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम जो त्रेता युग से पहले सतयुग में भी था। अरे रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ है, सतयुग में भी तो इंसान थे, वो तो जानते नहीं थे राम कौन है। ना तो उस समय रामचंद्र जी का जन्म था, ना उनके पिताजी का जन्म था, ना उनके दादाजी का जन्म था। तो सतयुग के प्राणी तो जानते नहीं थे कि श्री रामचंद्र जी कौन है। तो श्री रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण राम नहीं है। पूर्ण राम वो कबीर परमात्मा है। जब आप संत रामपाल जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को अपनी आंखों से देखोगे, सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या विस्तार है, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये देवी देवता, ये क्या चक्कर है ये। और इस चक्कर को समझे बिना, सृष्टि रचना को समझे बिना आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप धर्म ग्रंथों को नहीं समझ सकते। और कहाँ समझे ये नकली संत महात्मा जो दिन रात इनका पाठ करते हैं। ये खुद ही उनके विपरीत आचरण करते हैं, खुद ही उनके विपरीत आचरण करते हैं। गीता जी श्राद्ध कर्म को मना कर रही है और ये श्राद्ध निकलवा रहे हैं। सनातनी वो है जो ब्याज पर पैसे का लेन देन ना करे, अर्थात अगर किसी की मदद करनी है तो उधार रूप में करे। सनातनी वो है जो वसुधैव कुटुम्बकम की नीति पर चले, जीवन जिए। वसुधैव कुटुम्बकम वो है सनातनी।
जो दूसरे धर्म के लोगों से ईर्ष्या रखे और ये कहना कि हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों भाई? मुसलमान क्या हमारे भाई नहीं है? जैनी क्या हमारे भाई नहीं है? बौद्ध क्या हमारे भाई नहीं है? जितने भी धर्म हिंदुस्तान में हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि हम मुसलमान धर्म को जो है मतलब कि हिंदुस्तान में लगाएं, मुख्य बनाएं? क्या उन जैनियों की नहीं होती? सिर्फ मेजोरिटी के आधार पे नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है और ये नहीं हो पाएगा। आप जब ज्ञान से थोड़ा विचार करोगे ना इस बात पे, आपको पता चलेगा ये देश आने वाले समय में विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये सारे पॉइंट आपके सामने हैं। जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इन सभी नियमों को अपने जीवन में लागू कर लेगा, और ये नियम संत रामपाल जी की भक्ति के अलावा कोई व्यक्ति लागू नहीं कर सकता, क्योंकि इन नियमों को लागू करना तो देवी देवताओं के जो है वो बस की बात नहीं है। इन नियमों पे चलना तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं है। इन नियमों पे तो केवल पूर्ण परमात्मा के आशीर्वाद से चला जा सकता है, उनकी रहम से चला जा सकता है। और वो रहम, वो आशीर्वाद आज संत रामपाल जी के रूप में वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब धरती पे प्रकट हैं, जिनके लाखों शिष्य आज इन नियमों पे चल रहे हैं। प्रत्येक नियम पे वो हैं असली सनातनी, वो हैं असली हिंदू, और उन्हीं के बलबूते पे आने वाले समय में संत रामपाल जी इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, धर्म गुरु बनाएंगे। तो सनातनी वो है जो वसुध है कुटुंबकम की नीति पे चले, सभी धर्म और जातियों के लोगों के साथ में प्यार प्रेम से रहे, सभी के साथ में समान व्यवहार करे, किसी को अपना दुश्मन ना समझे। अरे भाई, ये 4 दिन का जीवन है, तुम किसके साथ में दुश्मनी मोल लेके जाओगे? भगवान के घर में जवाब देना पड़ेगा। भगवान के घर में राजनेताओं की नहीं चलती, मंत्रियों की नहीं चलती, वहां पे यार दोस्तों के नहीं चलती, पैसे नहीं चलते वहां पे तो जो कर्म हमने किए ना उनका हिसाब गिन गिन के लेता है। कहते तुमने धर्मराज का वो घर नहीं देखा, और वहां पे तिल तिल का लेखा, तिल तिल का। मन में भी यदि हम किसी के प्रति कोई गलत विचार रखते हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ता है वहां पे। तो चाहे कोई किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति हो, उसके साथ में भाई की तरह। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। ये जितने भी मुसलमान हैं वर्तमान में, ये भी तो पहले इंसान थे, और जितने हिंदू हैं ये भी तो पहले इंसान थे। हमारे पूर्वज पहले एक ही तो थे, पहले कोई धर्म तो था ही नहीं। 3000 साल पहले ना कोई हिंदू धर्म था, ना मुसलमान धर्म था, ना जैन था, ना बौद्ध था। और जितने भी व्यक्ति आज इस धरती पे हैं, चाहे हिंदू हैं मुसलमान हैं, तो इनके पूर्वज भी तो थे पहले, और उस समय कोई धर्म नहीं था, तो हम सब एक ही तो थे। हम सनातनी तो हैं, हम एक ही पिता की तो संतान हैं। आगे चल के कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, जबकि हमारे पूर्वज तो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, इंसान थे। तो इन बातों पे विचार करो, बटो मत आपस में, धर्म के नाम पे दंगे मत करो, झगड़े मत करो, मनमुटाव और ईर्ष्या राग द्वेष मत रखो। भगवान के घर में जाके जवाब देना पड़ेगा इन बातों का, उल्टा लटकाएगा भगवान। बचना है तो केवल एक ही रास्ता है। सृष्टि रचना का लिंक इस वीडियो में दिया गया ऊपर, या यूट्यूब पे जाके सर्च करना सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, आंखें खुल जाएंगी, मानव जन्म धन्य हो जाएगा। सनातनी वो है जो गीता व वेदों के अनुसार एक भगवान की पहचान करके गुरु धारण करके भक्ति करे। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4, गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34। उस तत्वदर्शी संत के विषय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को चीख चीख के बता रहे हैं, कई बार बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण मुक्ति चाहिए, सदा सदा के लिए यदि तुझे सुख प्राप्त करना है, 84 लाख के झंझट से बाहर निकलना है, इस गंदे लोक में वापस आके फिर कभी तुझे जन्म नहीं लेना, भगवान में जाके उसके लोक में रहना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और फिर ये भी कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति अति दुर्लभ है।
पुण्यात्माओं, मेरे भारत देश के नागरिकों, पूरे विश्व के मेरे भाई बहनों, आज आप और हम इंसानों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो तत्वदर्शी संत आज इस धरती पे आया हुआ है कि बिल्ली के भाग का छीका टूट गया। ये सौभाग्य असंख्य युगों के बाद मिलता है, कल्पना नहीं की जा सकती। अविलंब जितना जल्दी हो सके अपने माइंड को हिंदू मुसलमान जातियों से बाहर निकाल के अपने आप को नीचा ऊंचा शूद्र या क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैसे इन सब विचारों से बाहर निकाल के केवल इंसान समझ के उस परमेश्वर से डर के कि ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। लाखों वर्ष जिनका जीवन था वो भी मरे एक दिन। सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र होती थी इंसान की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी। श्री कृष्ण जी 200 वर्ष तक जिए थे द्वापर के एंड में, जबकि द्वापर के शुरुआत में तो हजार साल का जीवन था। आज इस कलयुग में 100 साल की उम्र हो गई और ये उल्टे सीधे खान पान, नशे पते, उल्टे सीधे ये कर्म कुकर्म करके 60-70 साल में इंसान निकल लेता है। जवाब देना पड़ेगा भगवान के दरबार में, पाई का जवाब देना पड़ेगा वहां पे। अगर बचना है इन सभी चीजों से बाहर निकल के अपने आप को एक इंसान मानते हुए और निष्पक्ष होके, ये मत देखो कि आपके गुरुजी कौन हैं, आप कौन से जो है वो धर्म से हैं, आप कौन सी आप जाति से हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, मत देखिए इन चीजों का। भगवान के दरबार में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। भगवान का तो जो विधान है वो विधान है। शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। आप चाहे अमेरिका से डिग्री लेके आए, अगर शराब पी है तो कुत्ते बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान के वहां पे नहीं चलता ये डिग्रियां। तो बच सकते हो। आज भगवान धरती पे खुद प्रकट है। जैसे विष्णु रूप में राम और श्री कृष्ण जी प्रकट थे ना, आज वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर साहब संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, तत्वदर्शी संत के रूप में। गीता जी जिसके विषय में चीख के कह रही है कि अर्जुन तेरा सौभाग्य अगर तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए तो। वो तत्वदर्शी संत अर्जुन को नहीं मिला, श्री कृष्ण जी को भी नहीं मिला। वो तत्वदर्शी संत आज कलयुग में आप और हमारे को मिला है, क्योंकि ये जो ये कलयुग होता है ना, ये समय, ये भक्ति युग होता है। क्योंकि इस कलयुग में इंसान दुखी होता है, क्योंकि आज से पहले उसके जो पुण्य होते हैं ना, वो पुण्य वो सतयुग में वो खर्च कर चुका होता है, द्वापर में जन्म लेके वो खर्च कर चुका होता है, राजा महाराजा बनके, सेठ बनके। कमाई धीरे धीरे उसकी भक्ति की जो है वो नष्ट होती रहती है। और फिर ये चौथा युग, ये कलयुग, अब जो भक्ति कमाई थी हमारी किसी जन्म में की हुई मानव शरीर में, वो तो हमने 3 युगों में राजा महाराजा बनके हमने उसका सत्यानाश कर दिया। अब बैटरी हो गई हमारी डिस्चार्ज। अब क्या बचे? पाप कर्म। पुण्य तो खत्म, पाप कर्म बच गए। अब इस कलयुग में पाप कर्म से दुख तकलीफ संकट परेशानियां। अरे सतयुग में हॉस्पिटल नहीं थे, द्वापर में हॉस्पिटल नहीं थे, त्रेता में हॉस्पिटल नहीं थे, जगह जगह डॉक्टर नहीं हुए थे, ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता था। 1-2% को छोड़ के जो भक्ति नहीं करते थे वो बीमार होते थे 1-2%, बाकी सब भक्ति करते थे, अच्छा जीवन जीते थे, सबके साथ प्यार प्रेम से रहते थे। कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, कोई जातियों का जो है कोई लेन देन नहीं था, मदद करते थे एक दूसरे की। उस समय के जो पंडित लोग हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो धर्मगुरु हुआ करते थे, वो लोगों का उल्टा मार्गदर्शन नहीं करते थे। वो अपने आप को दोषी समझते थे, शास्त्रों में जो लिखा है उसके विपरीत बता के वो डरते थे भगवान से। और आज पैसों के लिए कुछ भी करवा लो इन नकली धर्मगुरुओं से। किसी भी राजनेता की रैली में जाके वहां पे उसका समर्थन कर देंगे, राजनेताओं के लिए वोट मांगते फिरतेंगे। ये धर्मगुरु नहीं है, ये विनाश गुरु है, विनाश गुरु। तो आज मौका है, धरती पे परमात्मा प्रकट है, बाद में रोओगे पछताओगे, वहां फिर कुछ नहीं। कहते हैं आछे दिन पाछे गए और सतगुरु से किया ना हेत, फिर पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। रोओगे फिर वहां पे। सनातनी वो है जो गीता व वेदों के अनुसार एक भगवान की पहचान करके गुरु धारण करके भक्ति करे। तो आज एक पूर्ण परमात्मा की पहचान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने करवाई है स्वयं आके। ये स्वयं ही परमात्मा है, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए, और वेदों में जिस परमात्मा का नाम है, जिक्र है, साकार है, आप और हमारे जैसा है भगवान। इन्होंने तो कह दिया नकलियों ने, तो भगवान निराकार है, दिखाई थोड़ी देता है।
अरे दिखाई नहीं देता तो फिर तुमने कैसे जान लिया कि वो भगवान है जो दिखाई नहीं दे रहा? और दिखाई नहीं दे रहा तो फिर तुम भक्ति किसकी कर रहे हो? फिर तुम कहां जाओगे जो दिखाई नहीं दे रहा? कोई आदमी 12 साल तक 13 साल तक पढ़ाई पढ़ता है, माँ बाप का वो पैसा बर्बाद करता है किसके लिए? MBBS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। फिर कहेगी डॉक्टर कैसा है? अरे डॉक्टर को दिखाई थोड़ी देता है, डॉक्टर दिखाई नहीं देता तो फिर क्या खाक डॉक्टर बनेगा? तो भगवान निराकार, भगवान निराकार। अरे तुम्हें भगवान दिखाई कहां से देगा जब तुम भक्ति सही नहीं कर रहे? ये हठ योग करना, ये तप करना, ये समाधि लगाना, ये गीता जी मना कर रही है। गीता जी कह रही है पाखंडी हैं वो, ये शरीर में बैठे हुए भगवानों को भी दुखी कर रहे हैं, ये तप करके, ये हठ योग करके, ये कर्म कांड करके। पर इस विधि से भगवान नहीं मिलता, दर्शन नहीं देता। तो शास्त्रों का तो ज्ञान था नहीं आज से पहले इन धर्मगुरुओं को, इन ऋषि महात्माओं को। और इन्होंने जंगलों में जाके तपस्या करी, ओम नाम का जाप करते रहे बिना गुरु के, समाधि लगाई। अब इस विधि से भगवान नहीं मिलता भाई। हर चीज की एक विधि है। बंदूक आती है ना, बंदूक, यदि आप उसको, बुलेट को, गोली को अगर आप उस बंदूक के अंदर डाल के अगर निशाना लगाओगे तो वो गोली अपना सही काम करेगी। और वो बुलेट को, वो गोली को बंदूक साइड में रख के अगर आप हाथ से पकड़ के फेंकोगे वो अपना काम नहीं करेगी। तो भगवान दर्शन भी देता है, भगवान सामने भी आके प्रकट होता है, लेकिन होगा किसके? जो शास्त्रों के अनुसार तत्वदर्शी संत को अपना सतगुरु बना के फिर उनके बताए अनुसार जो भक्ति करेगा और इन तमाम नियमों का जो पालन करेगा। अब हम भक्ति तो कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवताओं की, नियम हमारे है ही नहीं। तीनों देवताओं की भक्ति करने वाले भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उल्टे सीधे झूठ, साथ, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, दिन में 100 प्रकार की झूठ बोलते हैं अपने पेट के लिए। कहां भगवान मिलेगा ऐसे कुकर्मी लोगों को? भगवान तो शुद्ध आत्मा वाले लोगों को मिलता है जिनके हृदय में कोई छल कपट नहीं होता। और यहां शाम का पता नहीं 2000 रुपए की आ जाए रिश्वत, 4000 रुपए की आ जाए, 5000 रुपए आ जाए रिश्वत के, झूठ सांच बोल के, धोखाधड़ी करके, काम धंधा। कैसे भगवान मिलेगा ऐसे लोगों को? एक तो उनके वो कर्म ठीक नहीं, ऊपर से जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं, वो गीता जी के अनुसार नहीं। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनकी कोई गति नहीं होती है। तो भाइयों, आज वो गति करवाने के लिए और शास्त्र विधि अनुसार साधना बताने के लिए, गीता जी के अनुसार साधना बताने के लिए धरती पे संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत की भूमिका में आए हुए हैं। तो सनातनी वो है जो अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार, और धर्मशास्त्र केवल 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, 6 शास्त्र और कबीर सागर, इनके अलावा कोई धर्मशास्त्र नहीं है। क्योंकि जिस समय ये गीता जी का ज्ञान बोला गया था उस समय कोई भी धर्म नहीं था। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए बोला गया था, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, जैन, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, सब के लिए। क्योंकि 5500 साल पहले जब ये गीता जी का ज्ञान दिया गया उस समय कोई भी जो है वो धर्म नहीं था, सब इंसान थे। 4 वर्ण थे केवल, चारों वर्णों के लिए, यानी इस पृथ्वी पे संपूर्ण मानव जाति के लिए गीता जी का ज्ञान बोला गया था भक्ति और भगवान के विषय में। तो कोई मुसलमान ये कहे कि ये गीता जी हमारे काम की नहीं है, उसकी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता उसकी। कुरान का पाठ करने से या जो कुरान में जो भक्ति विधि लिखी हुई है उस भक्ति विधि से आपको भगवान नहीं मिल सकता। आपके कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में आंख फाड़ के देखना क्या लिखा हुआ है। जबरील नाम का देवता जो हजरत मोहम्मद को ऊपर लेके गया था और फिर उसको वापस छोड़ा और उसको क्या कहा कि ए हजरत मोहम्मद,
अगर तुझे उस अल्लाह कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है जो बड़ा भगवान है, तो किसी इल्म वाले की खोज कर, तो किसी बाखबर की खोज कर, उस बाखबर के अनुसार फिर तू उस अल्लाह की भक्ति कर, यानी भगवान की भक्ति कर। अल्लाह कहो चाहे भगवान कहो। इल्म वाला बाखबर, गीता जी में उसको तत्वदर्शी संत कहा गया है और कुरान शरीफ में उसको बाखबर की संज्ञा दी गई है। तो वो बाखबर, वो इल्म वाला, वो तत्वदर्शी संत आज इस धरती पे संत रामपाल जी भगवान है, जो मुसलमानों को भी सही भक्ति विधि बताएगा, हिंदुओं को भी बताएगा, बता रहा है। सभी इंसानों को जो उनकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे, सबको इंसान बनाने के लिए आया है, भगत बनाने के लिए आया है, देवता तुल्य बनाने के लिए आया है, अपने साथ अपने लोक में ले जाने के लिए आया है। अरे ये हमारी बहुत गंदी आदत है ये। जब भगवान यहाँ पे इंसान रूप में आता है ना, हम उसके साथ में लड़ाई झगड़ा मार पीट करते हैं, उसको भगवान नहीं मानते। त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे, कितना दुखी किया उनको। रावण उनकी स्त्री को उठा के ले गया, खुद की माता कैकेयी ने उनके साथ में धोखा किया। भरत के लिए राज्य, राम के लिए वनवास। आम जनता, एक धोबी ने जो है वो ताना मार दिया, जिसकी पत्नी 4-5 दिन के लिए उससे नाराज होके अपने किसी रिश्तेदार के चली गई थी। वापस आई तब क्या बोला, मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं जिसकी पत्नी 10 साल तक रावण के पास में रही और फिर मैं उसको अपने घर में रख लूंगा। ये विचार थे लोगों के उस समय श्री राम के लिए। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जन्म लेते ही मामा दुश्मन हो गया। कभी पूतना मारने आ रही है जहरीला दूध पिला के, कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी 18 करोड़ की सेना लेके काल्यावन मथुरा पे चढ़ाई कर रहा है, कभी शिशुपाल मारने के लिए आ रहा है, कभी चानोर मारने के लिए आ रहा है, कभी जो है वो केसी मारने के लिए आ रहा है। केसी जो कंस का जो है वो पाला हुआ राक्षस था, जो घोड़े के रूप में रहता था उसके पास में। तो उन भगवानों को हमने ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया कभी, जब वो अपने विष्णु लोक से यहाँ पे आप और हमारे लिए आए थे, आप और हमारे को ज्ञान समझाने के लिए आया था। हमने हमेशा उनके साथ में जो है राक्षसों जैसा व्यवहार किया। तो आज संत रामपाल जी के साथ में क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन भाई ये उनकी तरह आधा अधूरा भगवान नहीं है। राम और श्री कृष्ण जी की तरह ये आधा अधूरा भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है जिसने सबकी उत्पत्ति की है। इसलिए अगर ये कोई काम, कोई मिशन, कोई टारगेट लेके आया है, उसको पूरा करके जाएगा। ये ना समझना कि जेल में बैठे हुए हैं। महापुरुष की पहचान उनके ज्ञान से होती है, उनके जेल में बैठने से नहीं होती है। और अभी तो समय है, शरीर छोड़ के अभी गए नहीं है। जेल से भी आएंगे, सभी धर्मों को एक करेंगे, सभी जातियों को मिटाएंगे। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। और इस भारत देश को विश्व गुरु बना के जाएंगे। सनातनी संस्कृति को वापस सेट करके जाएंगे और सतयुग जैसा माहौल पैदा करके जाएंगे। इस कलयुग में सतयुग अगर कोई लाएगा तो आने वाले बहुत थोड़े समय में, ये 5-10 साल का खेल है, इससे ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा वायरस कोरोना जिसने 3 महीने के लिए पूरी दुनिया को रोक दिया, कभी सुना था आपने आज से पहले? 38 लाख साल बीत चुके हैं सतयुग से लेकर वर्तमान तक का समय। आज तक पूरा विश्व कभी 1 घंटे के लिए नहीं रुका। और सन 2020 में एक अदृश्य कोरोना वायरस ने जो दिखाई भी नहीं देता, उसने 3 महीने के लिए पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया। ये परमात्मा ने एक ट्रेलर दिखाया कि सुधर जाओ, तुम जीवों की इतनी औकात है, एक ना दिखाई देने वाले सूक्ष्म से वायरस का तुम मुकाबला नहीं कर पाए। और आने वाले समय में जो आपदा, जो परेशानियां, जो संकट प्राकृतिक और आप और हमारे द्वारा विज्ञान के माध्यम से पैदा किए गए ये परमाणु बम, मिसाइल, रॉकेट होली दिवाली के लिए नहीं बने। ये फूटेंगे अब, और फूटेंगे तब क्या होगा पता है ना? विचार कर लेना इन बातों पे। उस समय कोई नहीं बचाएगा जब कोरोना में भगवान फैल हो गए सभी धर्मों के। और इस दास ने, इस पवन दास ने
एक 16 मिनट का वीडियो बनाया था और कहा था कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं आधे घंटे मुझसे मिले, मुझे बताएं, मैं आऊंगा उनके पास में, और जैसा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो बताई गई साधना है उस विधि से आप वो काम करें, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, और 16 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान की सीमाओं से कोरोना गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझ पवन दास को मेरे परिवार समेत एफिडेविट दूंगा लिख के, किसी भी चौराहे पे नंगा करके फांसी तोड़ देना। वीडियो वायरल हुआ मेरठ से, 16 मिलियन लोगों ने देखा, 16 मिलियन लोगों ने, और मुझे क्या मिला? 14 दिन की जेल, 14 दिन की जेल मिली मुझे विश्व हित के काम के लिए। तो ये दुनिया अपना आत्म कल्याण नहीं करवाना चाहती, ये दुनिया अपना भला नहीं चाहती शांतिपूर्ण तरीके से, इसलिए आने वाले समय में प्रकृति को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस तो छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म तो बाकी है आने वाले समय में, फिर कहां जाओगे? बाकी तो भाई रावण, कंस और हिरण्यकश्यप भी हिंदू ही थे। अगर ये सारे काम यदि हमने करने हैं, मांस, बीड़ी, गुटखा, शराब, माता बहनों को उल्टी नजरों से देखना है, लड़ाई झगड़े, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करना, तो रावण जैसे चले गए भाई साहब। हमारी तो औकात क्या है फिर उल्टी साधना करने वालों की? रावण कौन था पता है आप लोगों को? रावण ब्रह्मा जी का पड़पोता। रावण कौन था? ब्रह्मा जी का पड़पोता। विश्रवा जो ऋषि था वो ब्रह्मा जी का पोता था, और विश्रवा का पुत्र रावण रावण का परदादा था ब्रह्मा जी। और ये ब्राह्मण कहते कि हम तो ब्रह्मा जी के वंशज हैं, तो रावण क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ ना, तुम्हारा भाई हुआ, और तुम्हारा भाई हुआ तो वो भी हिंदू हुआ। और वो हिंदू की क्या दुर्गति हुई भगवान शंकर की भक्ति करके? अरे भगवान शंकर की जो भक्ति रावण ने कर ली, आज तुम नहीं कर सकते कोई भी। 10 बार अपने सिर यहां से काट के दे दिए छाती से, तुम चढ़ा के दे दो क्या एक उंगली भी? और उस रावण की भी अंत में कुत्ते जैसी मौत हुई, क्योंकि उसको जो गुरु मिला था वो सच्चा गुरु नहीं मिला, नकली गुरु मिला। उसने शंकर जी को ही उसको भगवान बता दिया कि शंकर ही भगवान है, इसी की पूजा कर, इसी से मोक्ष होगा, क्योंकि वो नकली था। उसको शास्त्रों की जानकारी नहीं थी, उसके गुरु को, उसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। रावण जैसी आत्मा को उसने उल्टी साधना में लगा दिया। और सही साधना जब आदमी नहीं करेगा ना, सही गुरु उसको नहीं मिलता ना, फिर उसके अंदर कुबुद्धि आती है, और उसी कुबुद्धि के चलते उसने सीता का अपहरण किया और अपनी मौत को उसने अपने गले से लगा लिया। अंत में वो रावण भगवान शंकर की सबसे विशेष भक्ति करने वाला, रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वाला, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा। तो वर्तमान के शंकर के जो पुजारी हैं वो तो भाई साहब क्या करते होंगे? 4 फूल चढ़ा देते होंगे। रावण ने तो यहां से काट के रखा था 10 बार। तो क्या दुर्गति हो रही है और क्या होगी ये आपकी आंखों के सामने है। तो रावण भी तो हिंदू था भाई। हिरण्यकश्यप कौन था? ब्राह्मण। कहते ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, हिरण्याकुश ने छाती तुड़वाई। ब्राह्मण होके उसने कसाई जैसे काम किए, अपने आप को भगवान मान बैठा, अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन बन गया। कहते हैं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसकी छाती फाड़ी। उसकी ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, हिरण्यकश्यप ने छाती तुड़वाई। तो ये भी तो हिंदू था भाई साहब। इस हिंदू की भी क्या दुर्गति हुई, क्योंकि नाम के हिंदू थे, ऊपर जितने भी नियम है ना ये फॉलो नहीं करते थे एक भी, जिस कारण से दुर्गति हुई। इतने महान महान भगत होके भी, इतनी बड़ी बड़ी साधना और भक्ति करके भी, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और बिना तत्वदर्शी संत के इंसान की दुर्गति ही होती है। कंस ये भी तो हिंदू था। अरे श्री कृष्ण जी का मामा, श्री कृष्ण जी को आप कहते वो यादव थे, तो मामा कौन होगा? मामा को ठाकुर थोड़ी था, मामा भी यादव होगा। कंस अग्रसेन का बेटा, मथुरा नरेश, तो श्री कृष्ण जी का मामा कंस यादव, और यादव को आजकल लोग हिंदू मानते हैं। तो ये कंस भी तो हिंदू था, लेकिन कौन सा हिंदू था? नकली हिंदू।
ये नियम नहीं निभाता था, ये एक भी नियम नहीं मानता था। ये इसका जो गुरु था वो नकली था। इसको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, संत रामपाल जी नहीं मिले, इसको कबीर परमात्मा नहीं मिले इसको, जिस कारण से कंस भी अपना जीवन बर्बाद कर गया और अंत में कुत्ते वाली मौत मरा। और वर्तमान में असली हिंदू कहलाने के अधिकारी सिर्फ संत रामपाल जी के शिष्य हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी के भगत जो उपरोक्त सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। कभी मिलना किसी से, बैठ के उनसे वार्ता करना भक्ति और भगवान के विषय में। अगर कोई अनपढ़ भी मिल जाए ना आपको, संत रामपाल जी का भगत है और 4-5 साल से नाम ले रखा हो, उसे चर्चा करना, संस्कृत के श्लोक ऐसे उंगलियों पे बता देगा आपको। जो ये नकली धर्मगुरु उनका अर्थ नहीं समझा सकते, वो अनपढ़ आदमी उनका अर्थ भी समझा देगा अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त होके। आप अचंबा करोगे, ये 80 साल का अनपढ़ आदमी ये कैसे फटाफट संस्कृत के श्लोक बोल रहा है। और फिर आप उसकी रहनी करनी देखना, आप उसके विचार देखना, बातचीत करके देखना। श्राद्ध नहीं निकालते वो गीता जी के अनुसार साधना करते हैं, एक भगवान की पहचान करके, और तत्वदर्शी संत की शरण में आके भक्ति कर रहे हैं सारे, क्योंकि स्वयं संत रामपाल जी धरती पे तत्वदर्शी संत है। मांस नहीं खाते वो, देखते भी नहीं है, छूते भी नहीं है, चाहे धरती का राजा बना दो उनको और ये कह दो भैया बीड़ी पीने के लिए माचिस दे दे मेरे को, मैं बीड़ी पीना चाहता हूं, मुझे माचिस दे दे। अगर संत रामपाल जी का भगत होगा, वास्तव में उनके नियमों पे चल रहा होगा, आप चाहे उसको देश का प्रधानमंत्री बनाने का लालच दे देना, और देश का प्रधानमंत्री भी अगर उसको ये कह दे कि मुझे बीड़ी पीनी है, मुझे माचिस दे दे, मैं तुझे प्रधानमंत्री का ये पद दे दूंगा, वो व्यक्ति ठोकर मारेगा प्रधानमंत्री की पोस्ट को। क्योंकि नियम वो ही निभा सकता है जिसके सिर पे सच्चे गुरु का साया हो, अन्यथा आपके अंदर हिम्मत नहीं आ सकती नियम निभाने की। आप निभा ही नहीं सकते, आप सत्य के मार्ग पे आप चल ही नहीं सकते जब तक आपका गुरु सत्य नहीं होगा। जब मर्जी आप बीड़ी पीना शुरू कर दोगे, जब मर्जी यार दोस्तों के दबाव में, रिश्तेदारों के कहने पे आप जिस बीड़ी सिगरेट बियर कुछ भी कर दोगे, आप माता बहनों के चक्कर में शादीशुदा होने के बाद भी आप लोग उल्टे सीधे काम कर दोगे। क्यों? क्योंकि सिर पे तत्वदर्शी संत का आशीर्वाद नहीं है, और उसके आशीर्वाद के बिना इन बुराइयों से आदमी नहीं बच सकता। और इन बुराइयों से बचे बिना आप एक भगत तो बहुत दूर की बात है, एक सनातनी तो बहुत दूर की बात है, एक हिंदू तो बहुत दूर की बात है, आप एक सभ्य इंसान भी नहीं बन सकते। क्योंकि उपरोक्त जितने भी अवगुण बताए हैं, ये नशे, मांस, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति, ये तो आम व्यक्ति को भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, भले वो भक्ति नहीं करता है। और आज से पहले 100 वर्ष पहले का जीवन देख लो आप, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो सभी इन नियमों में रह के अपना जीवन जिया करते थे। लेकिन सिर्फ एक ही कमी रह गई उनके पास में, उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जो आज आप और हमारा सौभाग्य है धरती पे। तो भाई और बहनों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता। जो सच्चाई आपके सामने रखी है, आप ही के शास्त्रों में लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। मानना या ना मानना ये आपके अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। मैं दबाव नहीं दे सकता, ना मेरा दबाव किसी पे कोई चलेगा। और यदि कोई दबाव में भक्ति करेगा, वो भक्ति सफल भी नहीं होती, ज्यादा दिन वो निभा भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। तो आप खुद ये मानव शरीर प्राप्त करके इसकी महत्वता को समझते हुए अपनी अंतरात्मा से हिंदू मुसलमान जैनी बौद्ध से दूर होके, जात पात के झंझट से दूर होके, अपने आप को उस परमात्मा की आत्मा समझ के कि मेरा क्या मकसद है यार, आज मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कल को मर गया तो अगला जन्म भी तो होता है। जैसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का त्रेता में जन्म था राम, और द्वापर में वो श्री कृष्ण जी रूप में आ गए। तो जब भगवान का दोबारा जन्म हो रहा तो क्या हमारा नहीं होगा मरने के बाद? आज तो आप हिंदू हैं, और वो भी कौन से कट्टर हिंदू, और मरने के बाद अगला जन्म आपका हो गया किसी मुसलमान के घर में। तो आपने जो कट्टरता जो पैदा की थी पहले, और अब आप मुसलमान के खानदान में चले गए, आपके द्वारा पैदा की गई वो कट्टरता आज आपकी वो दुश्मन बन जाएगी। हिंदू बन के तो कट्टरता पैदा कर गया, अगला जन्म हो गया मुसलमान के घर में,
फिर लड़ाई झगड़े। पिछले जन्म में तो हिंदू धर्म को बेस्ट मान रहा था, फिर मुसलमान बन के मुसलमान बन गया, मैं कट्टर इस्लामी। तो समझो ये खेल को। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है काल, ज्योति निरंजन, जिसको कहते हैं अलख निरंजन। ये है यहाँ का प्रधान, ये सबको उलझा के रखता है। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सही जानकारी नहीं बताई, तभी तो शंकर जी के माध्यम से लोगों को मरवाता है। शंकर जी संहार का काम करते हैं ना। अरे भगवान के काम होते हैं लोगों को मारना। अरे भगवान किसको कहते हैं? जिसको देखते ही आत्मा आनंदित हो जाए। कौन जाना चाहेगा उस भगवान के लोक में जो मारता है यहाँ लोगों को, जो लोगों का जो संहार करता है। छोटी सी बात कोई बोल दे तो उठा के त्रिशूल आंखें निकाल कर तीसरी आंख खोल के लोगों को जो है वो भस्म कर देते हैं। इतना क्रोध तो एक सामान्य व्यक्ति में भी नहीं होता जो समझदार होता है। और हमारे भगवान इतने क्रोधी, कौन जाएगा वहां पे? एक घर में अगर कोई ऐसा आदमी हो जाए पैदा, पूरा परिवार उससे दुखी होता है। और हम उस भगवान की भक्ति करके हम उसके लोक में जाने की सोच रहे हैं। पुण्यात्मा विचार करो इन बातों पे। ये काल है यहाँ का, जिसको मुसलमान धर्म में शैतान कहते हैं। शैतान, ये काल, इसने सबको यहाँ पे भ्रमित किया हुआ है। ये सबको गधे कुत्ते सुअर बनाता है, सबको उल्टी साधना पे लगवा रखा नकली धर्मगुरुओं के माध्यम से। और इस काल के ऊपर वो परमात्मा है, सबका बाप, जो हमें इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में। और काल के जाल से सही साधना करके इन नियमों को निभा के निकल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आगे समय समय पे आप सभी भाई बहनों को जगाने के लिए, आप मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जगाने के लिए, आप हिंदू धर्म में हैं तो भी आप मेरे भाई बहन हैं, मुसलमान धर्म में तो भी आप मेरे भाई बहन हैं। क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम तो जीव हैं, कोई औकात नहीं हमारी। आज हिंदू हैं, कल को मर गए तो मुसलमान बन गए, काहे का धर्म हमारा? तो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। दुष्ट लोगों को मरने के बाद कोई याद नहीं करता। आज रामचंद्र जी को सब याद करते हैं, रावण को साल में एक बार याद करते हैं केवल, और वो भी जब याद करते हैं तो उसको जलाते हैं। आज श्री कृष्ण जी को सब याद करते हैं, कंस को कोई याद नहीं करता, क्योंकि उसने वो कर्म ही ऐसे किए थे। तो ऐसे कर्म करो, आने वाले समय में आपको दुनिया याद करे और भगवान के लोक में चले जाएं, 84 लाख योनियों के झंझट से बाहर निकल जाएं। मौका है। ये 2 घंटे से आपको समझाने में मेरा कोई फायदा नहीं है। मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं मिलते, मैंने चैनल को कोई मोनेटाइज नहीं करवा रखा। मैं तो अपने सतगुरुदेव भगवान की दया से अपनी रोजी रोटी, अपना सीधा साधा भोजन करता हूं मैं। ना मुझे कोई संत बनना, ना महात्मा बनना, ना मुझे कोई मंदिर खोलना, ना कोई मस्जिद लगानी, ना मुझे कोई आश्रम चलाना। मुझे तो भक्ति करके 84 लाख से बाहर निकलना है। और मुझे ज्ञान समझ में आ गया, इसलिए मेरा प्रयास है कि आप भाई बहन भी निकलो काल के जाल से, बचो। और YouTube पे संत रामपाल जी का सत्संग, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, देख लेना, वरना बाद में पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। जब शरीर छूटने के बाद धर्मराज के दरबार में अपना हिसाब करवाने के लिए लाइन में खड़े होंगे, फिर कोई नहीं बचाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।